बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का एक टॉपिक जो है वो एक स्पेशल टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि प्रोबायोटिक क्या है, परिंदों के हवाले से प्रोबायोटिक क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं, इसके अलावा कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, उसकी डोज क्या है प्रोबायोटिक्स की और उसकी प्राइस क्या है। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया जो है सिर्फ वो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, जबकि दोस्तों बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए, परिंदों की सेहत के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, जो कि आमतौर पे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, वहाँ पे पाए जाते हैं। उनका काम जो होता है दोस्तों वो बेसिकली डाइजेशन को, हाजमे को बेहतर करना है। इसके अलावा भी उनके काफ़ी सारे बेसिकली दोस्तों ज़िंदा जानदार हैं। जब भी कोई बर्ड बीमार होता है तो उसकी जिस्म में मौजूद बहुत सारे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया या तो मर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। या इसके अलावा जब हम बर्ड्स को बहुत सारी एंटीबायोटिक देते हैं जिसका काम होता है नुकसानदेह बैक्टीरिया को मारना, तो वो एंटीबायोटिक बेसिकली फ़र्क नहीं कर पाती कि कौन से बैक्टीरिया को मारना है, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को मारना है या नुकसानदेह बैक्टीरिया को मारना है। तो वो बेसिकली फ़ायदेमंद बैक्टीरिया और नुकसानदेह बैक्टीरिया या तो दोनों को मार देती है या उनको कमज़ोर कर देती है। उससे होता ये है कि आपका परिंदा जो है बेसिकली कमज़ोर हो जाता है, जो उसके अंदर के फंक्शन है वो प्रॉपर अंदर फंक्शन कर नहीं पाता। तो उसके लिए हम लोग बाहर से प्रोबायोटिक देते हैं ताकि वो बर्ड को दोबारा से खड़ा कर सके। जो होता ही है कि जब एंटीबायोटिक देते हैं आप अक्सर, तो उसमें बाद मरतबा बर्ड आपने देखा है कि बर्ड का अंदर का इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो पर फुला के बैठा रहता है या वो जो उसकी एक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो दोस्तों, हम बात करेंगे प्रोबायोटिक के बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला जो काम है प्रोबायोटिक का वो डाइजेशन को ठीक करता है। जो खुराक परिंदा खा रहा है उसको हाजमे में मददगार होता है। उसके अलावा जो आंतों में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनको मजबूत करने के लिए काम करता है, प्लेटफॉर्म बनाता है। इसके अलावा बर्ड जहाँ पे स्ट्रेस में, एंजाइटी में आ जाता है उसको रिलीफ पहुँचाता है वहाँ पर प्रोबायोटिक। इसके अलावा इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ी जिसे कहते हैं, उसको बेहतर करता है प्रोबायोटिक। इसके अलावा दोस्तों इसका एक मेन फंक्शन है गर्मियों में जहाँ पे आपको पता है बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डायरिया का इशू आता है, मोशन लगते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो प्रोबायोटिक जो है वो बेसिकली डायरिया को ख़त्म करता है। इसके अलावा जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ जिसे कहते हैं, उसको भी ठीक करता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना फंक्शन है प्रोबायोटिक का, कि डायरिया को ख़त्म करके जो नॉर्मल ड्रॉपिंग है उसको ठीक करता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इंटरनली जो बीमारियां होती है परिंदे में, उसके ख़िलाफ़ लड़ता है। जिस तरह के यीस्ट इन्फेक्शन है या फंगल के हवाले से जो इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ जो है ना लड़ता है। और इसके अलावा इसका एक मेन काम जो होता है वो ये होता है कि जो जिस्म में परिंदे के फासिद मादे बन जाते हैं उनको जो है ना ये जिस्म से निकालता है, यानी एक अच्छा डिटॉक्सिफायर है। तो ये बेसिक फंक्शन है एक प्रोबायोटिक के। हम लोग आम तौर पे जब भी डीवॉर्मिंग करते हैं, डीवॉर्मिंग बेसिकली जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं या जिसे कहते हैं अंदर के कीड़े हैं उनको मारता है। तो उसमें होता यही है कि वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी अंदर से मर जाते हैं, तो इसके बाद क्रॉस करवाते हैं। या कोई अच्छी एंटीबायोटिक आपने दी है तो उसके बाद भी प्रोबायोटिक का क्रॉस करवाया जाता है। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक अवेलेबल तो हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप परिंदों के हवाले से कहेंगे तो वो बड़े सिलेक्टिव हैं। और इसी तरह पोल्ट्री के प्रोबायोटिक अवेलेबल हैं, इंसानों के प्रोबायोटिक अवेलेबल हैं,
और एक अब हम नेचुरली एक प्रोबायोटिक दही जो है वो भी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक पोल्ट्री का प्रोबायोटिक है प्रोटेक्शन के नाम से, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। बहुत ही अच्छा और इकोनॉमिकल प्रोबायोटिक है ये प्रोबायोटिक। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे हैं और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है 600। जो नई प्राइस है उसकी डोज इसकी मैं शेयर कर लूँ। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सबसे इकोनॉमिकल है। आप इसको जो है ना इत्मीनान के साथ यूज़ करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आ जाते हैं प्रॉपर परिंदे के प्रोबायोटिक। थोड़े से कास्टली हैं ये, इसलिए बहुत सारे लोग इनको यूज़ नहीं करते, प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वर्सिलागा का प्रोबोजाइम, जिस तरह के नाम से जाहिर है प्रोबोजाइम प्रोबायोटिक प्लस एंजाइम ये अवेलेबल है। वर्सिलागा का पिक्चर आप देख रहे हैं। इसकी प्राइस तकरीबन 3600 रुपये है 100 ग्राम की। और प्रोबायोटिक आम तौर पे जब भी आप यूज़ करेंगे वो रूटीन में यूज़ भी कर सकते हैं आप, हफ्ते में 1 मरतबा, 15 दिन में 1 मरतबा। अगर आप मेडिकेशन के बाद, एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद, डीवार्मिंग के बाद यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप उसको 3 दिन यूज़ करें। 3 दिन यूज़ करें उसको आप, तो प्रोबोजाइम आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो तकरीबन 3600 रुपये 3500 रुपये है करंटली। नेक्स्ट वन आ जाता है वीटा फार्म का सनबायोटिक। सनबायोटिक भी बेसिकली 9-10 प्रोबायोटिक का एक मजमुआ है। इसमें भी एंजाइम शामिल है, वीटा फार्म वालों का प्रोडक्ट है ये। इसकी भी रेट प्राइस जो है तकरीबन 3500-3600 रुपये की होगी। इसका यूजेस भी वही जो मैं बताया है, आमतौर पर डोज लिखी हुई है इसके ऊपर जो यूज़ करनी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 1 ग्राम 1 लीटर में यूज़ कर लेते हैं तो वो बहुत है। कोशिश किया करें मेडिसिन को कि लो डोज से स्टार्ट करें। लो डोज से स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब बर्ड आदि हो जाएगा तो आप अगर डोज बढ़ाते हैं तो वो इफेक्टिव रहेगा उसके वाले से। फिर उससे आगे जो आता है वीटा फार्म का ही प्रोबायोटिक ही के नाम से आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में प्रोबायोटिक जो बर्ड्स का है प्रॉपर वो है गार्डियन एंजल। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोबायोटिक है। गार्डियन एंजल का फ़ायदा ये है कि प्रोबायोटिक भी है इसमें विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी हैं। तो स्पेशली बीमार बर्ड के लिए आपको पता है, क्योंकि कमज़ोर हो चुका होता है बीमार बर्ड, तो इसके हवाले से डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्रोबायोटिक के साथ विटामिन और मिनरल ऐड है ताकि बर्ड जल्दी जो है ना अपनी एनर्जी बहाल करके एक्टिव हो जाए। तो ये थे बर्ड्स के हवाले से। नेक्स्ट वन जो है कुछ इंसानों के प्रोबायोटिक अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों इनफ्लोर बेसिकली मार्टिन डाओ एक कंपनी है पाकिस्तान की। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। 2 ग्राम का छोटे से साशे आता है, पिक्चर मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। तो ये 50 रुपये का एक साशे है और 2 ग्राम का होता है। इसको भी आप 1 ग्राम यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर पानी में। और इसके अलावा दूसरा बिफ्लोर आता है। बिफ्लोर भी बेसिकली जो कंपनी इंपोर्ट करती है वो उसी कंपनी का है बिफ्लोर। इसकी प्राइस भी तकरीबन 40-45 रुपये हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, तो दोनों में से जो भी आपको इजीली मिल जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें एक इकोटेक आ जाता है। इकोटेक भी अच्छा है। इकोटेक भी अपडेशन है, वो प्रोटेक्शन सबसे पहले है। उसके बाद गार्डियन एंजल यूज़ कर सकते हैं और इंसानों में यूज़ करना है तो इनफ्लोर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा टॉपिक। बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। थोड़ा सा हट के टॉपिक था, तो प्रोबायोटिक ज़रूर यूज़ किया करें। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें 2-3 महीने, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बर्ड्स को इसका कितना बेनिफिट है। आपको हमारी वीडियोस जो हम अभी शेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं वो पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ अच्छी बात लग रही है तो ज़रूर उसके हवाले से कमेंट करें। और हमारा चैनल जो है अभी बिल्कुल नया है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में इसी तरह की नई वीडियो, हम लोग नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह दोस्तों, अपने बर्ड्स का, अपने अजीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर आपके पास हाजिर होंगे।